Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar. How are you? Hope you all are fine, staying at your home safely. तो बच्चों, let's we start today's topic. That is fraction and decimals. We are studying this topic. हमने इसमें fractions पढ़ा हुआ है. Today we have to start decimals. डेसिमल भी आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छों से. तो आज मैं डेसिमल्स को समझने के लिए एक्सरसाइज 2.5 शुरू करता हूँ. तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनसे हम इसको समझ जाएंगे. डेसिमल क्या होता है ये हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम उसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं. पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, विच इज़ ग्रेटर. इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है. ठीक है, 0.5 और 0.05. तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं. आंसर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. तो 0.5 का एक्चुअल में मतलब क्या है. 0.5 का मतलब है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. वैसे मैं डायरेक्ट इसका तरीका बता दूंगा आप लोगों को. तो 0.5 का मतलब होता है 5/10, बिकॉज डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही 1 के बाद नीचे 0 लग जाती हैं, ये हम जानते हैं. और दूसरा डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 0.05, तो इसका मतलब हो जाता है 5/100. नाउ यू कैन सी कि 5/10 और 5/100 में कौन बड़ा है. फ्रैक्शन के हिसाब से हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से. जब न्यूमरेटर दोनों का सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर देखते हैं. तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर हमारा छोटा आ जाता है जब न्यूमरेटर सेम होता है. और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं. तो जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है, उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. लेकिन जब लाइक फ्रैक्शन नहीं होते हैं लेकिन न्यूमरेटर सेम होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं. यहाँ पर हमें चेक करना 100 और 10 में. तो 100 और 10 में जो बड़ा है वो 100 बड़ा है. 100 बड़ा होने की वजह से जिस भी फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन से छोटा होगा. सो वी कैन से दैट 5/100 इज लेस देन 5/10. तो 5/10 क्या था, 0.5. और हमारे पास 5/100 क्या था, 0.05. तो 0.05 हमारा क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा. दूसरा मेथड, ये तो हमने इसे थ्योरेटिकल देख लिया कि ये होता कैसे, क्यों हुआ ऐसा. दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, हम इसे देखेंगे. क्या, हम डेसिमल को डेसिमल के स्थान पर देखेंगे. उससे पहले जो डिजिट अगर आती है, कोई नंबर अगर आता है तो उसे हम कंपेयर कर लेंगे. अगर वो बड़ा है, आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर ही हमारा बड़ा हो जाता है. लेकिन सिर्फ अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के जस्ट जो बाद डिजिट आती है उसको चेक करते हैं आपस में. यहाँ पर जस्ट जो बाद है वो 5 है और यहाँ पर क्या है, 0 है. बस इन दोनों को चेक कर लेते हैं. इनमें जो भी बड़ी होती है वही नंबर हमारा बड़ा आ जाता है. अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 5 भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं. लेकिन हमारी चूंकि पहली डिजिट ही 0 से बड़ी आ गई है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. जहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे और हम अपने नंबर को बता सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है. दूसरा हम इसमें केस लेके देखते हैं. दूसरा हमने लिया है 6 एग्जाम्पल लिया है मैंने इसका. तो 0.8 है और 0.88. तो यहाँ पर 0 है, ये तो 0 ही होगा, बराबर होगी बात. यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8, तो ये दोनों फिर डिजिट बराबर होगी. लेकिन इसके पास 2 डिजिट्स हैं, इसके पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं. डेसिमल नंबर के आ जाने के बाद हम कितनी भी 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपनी जरूरत के हिसाब से. तो नाउ इट बिकम्स 0.80 एंड इट इज 0.88. तो 8 जो पहली डिजिट थी डेसिमल के बाद वो दोनों की बराबर आ गई है. तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं. नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है,
और इसकी क्या है 8 है। तो 0 और 8 में से कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो यही हमारा नंबर बड़ा आ जाएगा। तो 0.8 छोटा हो जाएगा 0.88। तो इस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। इसे हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का यूज करके हमें इन्हें किसमें करना है कन्वर्ट, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें रुपए और पैसे में क्या रिलेशन होता है ये पता करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 रुपया इज इक्वल टू होता है 100 पैसा, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसे यूनिटरी मेथड से कर सकता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा कि डायरेक्ट ऐसा कर लिया करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाया करेगा। हमें कन्वर्ट करना है 7 पैसे को रुपए में। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपया। तो 1 पैसे का मतलब हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ, 1 पैसे का मतलब हो जाएगा 1/100 रुपया। तो 7 पैसे का मतलब हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब 1 से अधिक की वैल्यू पता होती है और 1 की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, और फिर जब 1 की पता चल जाती है और 1 से ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/100, ये दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, इंटू 7। तो इस 7 क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। सो अब नीचे जो जीरो है वो कितनी है 2 है, लेकिन ऊपर कितनी डिजिट्स है वो 1 है। तो डेसिमल कितने के बाद लगना चाहिए, 6 क्लास में हमने पढ़ा है 2 डिजिट के बाद लगना चाहिए। तो ऊपर 2 डिजिट बनाने के लिए हम 7 को 07 लिख सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, इससे जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, वो 7 ही रहेगी, वैल्यू इसकी 7 ही रहेगी, चाहे मैं इसे 07 कहूँ चाहे 7 कहूँ। बस इससे ऐसा करने से हमारा काम बन जाता है। हमें 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ₹0.07। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये मैं तब कर देता हूँ, यूनिटरी मेथड फिर दोबारा से यूज करूंगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसको। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया 7 रुपीज एंड 7 पैसे। एक्चुअल में हम इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये तो 7 रुपीज है, ये हमारा रुपीज कितना है 7, प्लस हमें इसे 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। अभी हमने 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके देखा, विद द सेम फिलॉसफी हम इसे 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे कि पैसे को जब भी, वो तो हमने यूनिटरी मेथड से एक बार सीख लिया, लेकिन जब भी हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना होगा, रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने क्या किया था वहां पे, हमने वहां पे 7 को 100 से डिवाइड किया था। तो हम जो भी पैसे हमारे हुआ करेंगे उसे हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर दिया करेंगे, तो ये प्लस 7/100 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो ध्यान रखो, ये रुपीज है और ये पैसा, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, हमेशा सेम यूनिट ऐड होती है। रुपीज में रुपीज ही ऐड होगा, पैसे में पैसा ही ऐड होगा। तो इस पैसे को रुपीज में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन गया हमारा ₹7 प्लस, अब ये चूंकि हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है तो ये भी हमारा बन जाएगा रुपीज बन जाएगा। इसे थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, ये भी हमारा रुपीज बन जाएगा एक तरह से। तो दोनों रुपीज बन गए हैं, दोनों को ऐड करना आसान है। 7 को ऐड करना है हमें किसमें, यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 हैं तो 2 लगा सकते हैं। ऐड करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, 07 ये ऐड करेंगे 7 0.7 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा ₹7
7.07। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे कंपैरिजन करना सीखा और कैसे हमने पैसे को रुपीस में बनाना सीखा है हमने। तो ऐसे ही हमें सब यूनिट्स का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे हमें किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है अगर, तो हमें पता होना चाहिए कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 6 क्लास में तुम लोगों को मैंने सिखाया है, उन्हें थोड़ा सा याद रखना है, याद करना है, रिमाइंड कर लेना है, तो बड़ी आसानी से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम इसको देखेंगे और इसकी जो भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के, उन्हें करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।